मम्मी तुम और सोचोगी या फिर मैं कुछ पूछूं? पूछो। गायत्री नाम रखने की वजह से ही जोगिया शास्त्री जी की पोती पर ऐसा प्रभाव पड़ा है क्या? नाम से क्या होगा वल्लभ? मेरा भी यही डाउट है मम्मी। एक बलून फटकर पाउडर उस बच्ची पर गिरा है, शायद उसी की वजह से उसका इफेक्ट हुआ होगा। ए, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? तो फिर आप मेरे पीछे चलिए, मेरे कदमों के साथ चलेंगी तो बच जाएंगी। ए बेवकूफ, हमें डिस्टर्ब करने के लिए चली आती हो तुम। निकलो यहाँ से। ए तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर अभी, समझे ना? मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अब बेझिझक बता सकते हो क्यों आपका दिमाग गर्म हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो बलून गायत्री दीदी की फोटो को टच करने के बाद वहाँ से बाहर निकलने वाला था। तूने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो फट गया। हेलो लहसुन वाले राजा, अदरक वाली सासू माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर जो कहना है कह दीजिए। वो बलून क्या बस की तरह सड़कों पर चलेगा? हवा में उड़ते हुए बिल्डिंग के ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ जाता। वो जहाँ जाता हम भी उसके पीछे पीछे जाते। हुसैन सागर के ऊपर से भी जा सकता था, तो आप पानी में कूद जाती। ए, हमारे पास क्या आंखें नहीं है क्या? अंध प्रभु, एक बार मेरी बात सुनोगे? अगर वो बलून किसी ऊंचे माले की बिल्डिंग पर पहुंच जाता तो तुम लोग अगर उस बलून के पीछे पीछे जाते तो उस बलून की वजह से तुम नीचे गिर जाते। बलून तो चला जाता, तुम लोग मर जाते। हम इतनी इजीली नहीं मरने वाले हैं। आप नर्क की यातना भोगते हुए चल बसेंगे। अरे बात वो नहीं है पागल, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं। हाँ, अगर आप दोनों नीचे गिर गए होते ना तो एक पैर का अचार बन जाता और दूसरे का चटनी। एक बार सोचो जरा किस तरह के दिखते। चिची, सोच कर ही डर लग रहा है। तू हमें डरा मत, मुझे बहुत डर लगता है। तुम क्यों बेवजह सोच रहे हो? अब आराम से खाकर सो जाओ, जो हुआ होगा सुबह उठकर देख लेना। आज गायत्री दीदी को ढूंढकर हम घर में जश्न मनाने वाले थे, समझ गई तुम? हाँ, बैंगन की सब्जी बना लेना। तुम लोग जो चूरन लाए हो उसकी वजह से नैनी बहन को खांसी भी हुई थी, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसका प्रभाव ही कुछ ऐसा है। बुरा प्रभाव ऐसा ही होता है, लेकिन अगर वही चूरन तुम जैसे बुरे लोगों पर पड़ता तो तुम दोनों का अब तक कोई एड्रेस भी नहीं पता कर पाता, समझे तुम लोग? ये सारी बातें जाकर तुम्हारी बहन नैनी को सुनाओ कि उसकी सासू माँ गायत्री देवी का कोई एड्रेस नहीं रहा। तब देखो क्या करती है। आपको इतनी चर्बी इसलिए चढ़ी है क्योंकि आप इस एड्रेस पर पड़ी हो। नैनी बहन ने तुम्हें यहाँ रखा इसलिए तुम बचे हो, वरना तुम लोग पत्ते पहनकर घूम रहे होते सड़कों पर। तुम सासू माँ, आपका बेटा कमल के पत्ते पहनता और आप केले के पत्ते। तेरी तो। तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो राजा। गुड नाइट सासू माँ, बाय राजा। पागल। गायत्री बड़ी माँ बच्ची के रूप में कहाँ हैं? पता नहीं, अगर वाकई में उन पर कोई दोष है तो नैनी भाभी उन्हें आसानी से फाइंड आउट कर सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अचानक गायत्री की तबीयत खराब हो जाने की वजह से क्या करेंगी वो समझ नहीं पा रहा हूँ। इस मामले में हेल्प करने की सोचकर भी वो हेल्प नहीं कर सकती है। अरे भैया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। भाभी, भाभी, किसने भगाया आपको? और ऐसे दौड़कर आप कहाँ से आ रही हैं, बताइए तो। जस्ट तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को सता कर आ रही हूँ। गुस्से में आकर मुझे पीटने आ रहे थे, भागकर चली आई। भाभी, आप उनसे पंगा क्यों लेती हो? हम उन्हें यूं ही अकेला छोड़कर नहीं रख सकते, वरना खाली दिमाग शैतान का होता है उनका। भाभी, नैनी, गायत्री अभी कैसी है? बुखार कम तो नहीं हुआ है साहब जी, कुछ खा भी नहीं रही है, दूध भी नहीं पी रही। बच्ची की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, मुझे डर लग रहा है। टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को अभी बुलाता हूँ। कोई भी आएगा दवा देकर 24 घंटा ऑब्जर्व करने के लिए बोलकर जाएगा,
लेकिन इतना टाइम नहीं है ना। क्या होगा दीदी? कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चे के साथ? एक मिनट भाभी, आप इस तरह से बोलेंगी तो नैनी को घबराहट होगी, जिससे हम सभी को बेवजह ही तकलीफ पहुंचेगी। क्या करना है, मेरे पास एक आइडिया है। जरा बताइए ना साहब जी। कुछ नहीं नैनी, मैं मुश्किलों का सामना करने वाला हूं, उस तालपत्र में भी तो ऐसा लिखा है। उसके लिए मुझे अब प्रिपेयर होना पड़ेगा। ब्रो, इस गायत्री को बुखार चढ़ा है और गायत्री बड़ी मां पर दोष है। नाम भले ही एक है लेकिन अलग अलग है ना। यहीं पर तो गहराई से सोचना चाहिए विक्रांत। ये वो हो सकती है या वो ये हो सकती है। कैसे हो सकता है दीदी? तुम्हारी बेटी प्रॉब्लम में है इसलिए तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो बहन। तुम्हें जरा तो समझना चाहिए ना। वो शिव भक्ति डम्मू दीदी ने क्या बोला था, भले ही इनका नाम एक है लेकिन दोनों की तुलना एक से नहीं की जा सकती है। मैचिंग भले ही फिक्स है लेकिन लुक्स अलग है। जो चीज फिक्स हुई है वो अलग चीज है। अरे भाभी, जैसे माँ से बोलती हो वैसे हमारे साथ मत बोलिए, समझ में नहीं आता। इसका मतलब होगा तब ना। दीदी, शायद मेरी हालत देखकर आपको दुख हो रहा है इसलिए आप मुझे हंसाना चाहती हैं। जब तक गायत्री मिल नहीं जाती तब तक घबराहट नहीं जाएगी। तुम टेंशन मत लो बहन। विशाल कह तो रहा है, वो जानता है उसे क्या करना चाहिए। अगर आपदा आई तो उसका निवारण करने के लिए माँ के रूप में तुम हो, और अगर कष्टों का सम्मान करना पड़े तो उसके हल के लिए विशाल है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि गायत्री बड़ी माँ है कहाँ। कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? वो बलून फट गया ना। वो फट गया तो अब दूसरे में फूंक मारना है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ठीक से पूछ नहीं रहा हूँ कि आप बोल नहीं पा रही हो भाभी। नैनी, गायत्री के माथे पर विशालाक्षी की विभूति लगा दो। सुबह होते ही देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है साहब जी। मम्मी, मुझे लगा कि ये हमारे पूछने से पहले जवाब दे देंगे, लेकिन ये तो सो गए। अरे ये सोए नहीं है, अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देख रहे हैं। क्या? नहीं जानती। क्या नहीं जानते? ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें श्राप दे देंगे, सावधान रहो। मम्मी जग गए हैं वो। हाँ, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। नमस्ते स्वामी जी, बताइए ना। अब जा सकती हो। हाँ, हम यहाँ आपसे टाटा बाय बाय सुनने नहीं आए हैं, हम आपसे जानकारी हासिल करने आए मैं हैं। कुछ नहीं बता सकता। वो फूल उस परमेश्वर को अर्पित किया गया था। उस फूल से असलियत जानना चाहता था, लेकिन ये तो विरुद्ध हो गया। भस्म देकर गायत्री का पता ढूंढने के लिए कहा था मैंने, लेकिन जो भस्म दिया था वो तुम्हारे घर में जो गायत्री है उस पर गिर गया। इसका क्या मतलब है? अगर हम समझ पाते तो हम आपको परेशान नहीं करते ना स्वामी जी। हैं? तो अब क्या हम स्वामी जी को परेशान कर रहे हैं मम्मी? अरे पागल, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे गाली देने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जानता नहीं, लेकिन नैनी और विशाल ने जिस अनाथ बच्ची को गोद लिया है उसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगा। पर किस तरह से स्वामी जी? स्वामी, मम्मी, तुम दोनों बस एक बार मेरी एक बात सुन लो प्लीज।
भले ही गायत्री बड़ी माँ का दोष मंडरा रहा है, लेकिन घर में ठहरी वो जोग्या शास्त्री की पोती उस गायत्री पर दोष का प्रभाव दिख रहा है और इसी को लेकर घर वाले बेचैन हैं। सिर्फ नाम रख देने से वो लड़की बड़ी माँ तो नहीं बन सकती है ना? बिना सिर पैर की बातें मत किया करो। तुम्हारा बेटा बेमतलब की बातें नहीं कर रहा है तिलोत्तमा। हाँ मैंने बोला था ना मम्मी, हाँ मेरे अंदर भी बहुत दिमाग है। तुम लोगों को अब एक काम करना होगा, गायत्री को बदल दो। उस बच्ची को बदल दो स्वामी जी? नैनी ने जब जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था तो उसमें से एक बच्ची को हमने जीवन से कहकर उठवा लिया था। जो सोचा था वो कर दिया था। हाँ, अब ये जो लड़की है जिसका कोई संबंध ही नहीं है, उसे अगर हम ले गए तो विशाल को शक नहीं होगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि गायत्री को बदल दो। अभी भी समझ में नहीं आया स्वामी। जो गायत्री नाम है उसे एक बार बदल कर देखो। थोड़ा बहुत तो समझ पा रही हूँ, लेकिन स्वामी जी और थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। उस घर में जो लड़की है जिसका नाम गायत्री है, उस नाम की वजह से या उस लड़की की वजह से कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है तुम लोगों के लिए। लेकिन हमें नाम बदलने थोड़े ना देंगे वो। बदलना तो पड़ेगा। वो थोड़ी ना उसकी कोई सगी बेटी है। हम उन लोगों में विश्वास पैदा करेंगे कि ये लड़की तो उनकी गोद ली हुई बच्ची है और उसका नाम बदलना चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है? अगर उस लड़की का नाम बदलने से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो समझ लेना कि असली दोष तो उस असली गायत्री देवी का है। बात ध्यान से समझो। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है मम्मी। तुम्हें क्या लगता है काम बनेगा? बताने से बेहतर है कि काम पूरा कर देते हैं वल्लभ। हाँ, तो हमें क्या नाम रखना चाहिए स्वामी? वो सब तुम लोग तय करो। तुम जो करोगे तुम्हारे प्रयोग पर आधारित होगा, ये तुम्हें समझना होगा। तुम लोग जा सकते हो। चलते हैं स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। मम्मी है। चलो अब चलते हैं। स्वामी जी, विशालाक्षी माँ पर विश्वास के साथ उस माँ का दूध पी रही बेटी है वो। अभी तक उसने उस दूध के सिवा कोई दूसरा आहार नहीं लिया और इसी तरह उसी दूध के साथ अपनी जान को वो बचाए रखे हुए हैं। जितने बड़े लोग हैं वो दिन के वक्त बराबर खाना खाते हैं और एक वक्त ना खा पाए तो बेचैन होते हैं। और उसी तरफ एक मासूम बच्ची एक बार भी कुछ नहीं खाई। नहीं, तुम विशालाक्षी माँ की पूजा अर्चना करती हो और उन पर निर्भर रहती हो, फिर भी ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ होने के नाते तुम अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन इस दोष के प्रभाव की वजह से और जब तक गायत्री देवी के ऊपर से दोष न मिटे तब तक सब्र रखना। उसे कुछ होगा तो नहीं है स्वामी जी? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा बेटी। स्वामी जी, मेरी बेटी गानवी की भले ही देखभाल ना कर पाऊं, लेकिन ये जो गोद ली हुई बेटी है उसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझ पे इल्जाम लग जाएगा। लोगों की बातें मत सुनो, उन्हें बस चाहिए समाचार
और तुम्हें चाहिए अपनी बेटियां। हाँ स्वामी जी, मैं तो चाहती हूँ कि उस बच्ची को मेरी भी उम्र लग जाए और वो सही सलामत अपना जीवन बिताए। पता नहीं वो दोष कैसे अमल होगा, लेकिन उसे रोकने के लिए क्या रास्ता है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही हैं स्वामी जी जो रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं, शुक्रवार तक मैं कुछ नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन उसके बाद जो होगा तुम उस घटना की साक्षी बनोगी। अगर हालात मेरे हाथ से निकल जाएंगे तो क्या करूंगी? खून को बचाने के लिए किसी और का खून का होना जरूरी है। मतलब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ स्वामी जी। मेरी बातों की सूचना तुम्हें कल तक मिल जाएगी नैनी। उसके बाद तुम्हारी इच्छा ही उस विधि के लेख को अमल करेगी। अब जाओ बेटी। तुम्हारी पत्नी चली गई है विशाल। स्वामी, नैनी की घबराहट देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे डर है कि मेरी माँ को बचाने के चक्कर में कहीं नैनी को सब कुछ पता न चल जाए। पत्नी अपने पति के लिए और एक पिता अपनी बेटी के लिए जरूर सोचते हैं। अगर नैनी ने थोड़ा गौर से सोचा तो गायत्री ही तुम्हारी माँ है, ये पता लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। स्वामी, ये कैसे संभव है? तुम ही सोचो, अगर नैनी ने थोड़ा सा गौर किया कि ये आपदा गोद ली हुई बेटी पे क्यों आ रही है तो उसे पता चल जाएगा। ये तो सच है स्वामी, चाहे नैनी को हो या उनकी बेटियों को हो, अगर उन पर कोई भी खतरा आने वाला हो तो नैनी उस खतरे को भाप ही नहीं पाती है। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो? लेकिन उसे याद नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो माँ है। उसकी बेचैनी उसकी सोच को ढक देगी। नैनी ने जो सवाल पूछा आपने उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। कम से कम मुझे तो बताइए स्वामी, मेरा खून मतलब गायत्री को बचाने के लिए मुझे अपना रक्तदान करना पड़ेगा क्या? दान नहीं विशाल, बलि। बलि? किसके साथ क्या होने वाला है स्वामी? कल जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा तब वो तुम्हें बताएगी। अगर वो पहचान नहीं पाई तो आखिरी वक्त तक तुम सभी को चिंता बहुत बुरी तरह से घेर लेगी। स्वामी, एक तो बेटी पर खतरा है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब माँ की लीला है विशाल।